तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 अप्रैल 2022 को किया है। तो ये कहाँ किया है? जाखोड़ा गांव कोटा में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जाखोड़ा गांव कोटा में जो है श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है जाखोड़ा गांव कोटा में, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर स्थित किस एयरफोर्स स्टेशन को रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे सिविल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन, जो कि बाड़मेर में स्थित है। ये पहले एयरफोर्स का स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आम नागरिकों के लिए भी इसे नागरिक हवाई अड्डे के रूप में भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। और ये जो मंजूरी प्रदान की गई है वो रक्षा मंत्रालय ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत इसे मंजूरी प्रदान की है, और यह राजस्थान का 8वां नागरिक हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट इसमें कि इंदिरा शक्ति ऐप, यह ऐप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 9 मार्च को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के तहत महिलाओं के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म और यौन प्रताड़नाएं जो होती हैं उनकी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको 4 नंबर फीड करने होंगे और 4 सेकंड तक के बटन को दबाए रखना होगा, और उससे क्या होगा कि आपके चारों नंबरों से जो है मैसेज और लोकेशन के साथ वो पहुंच जाएगी, और आपको जो है इसके तहत जो है सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य में दूसरा स्थान, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये राजस्थान को दिया गया है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये की गई है जैसलमेर और बीकानेर में, याद रखना। सौर ऊर्जा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान में जो है 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है अब तक, यानी कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि राजस्थान के जोधपुर के बड़ला में स्थापित किया जा चुका है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट की है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर जिले के नोख में विकसित किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो कि अजमेर में स्थित है, उसे किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो नवजात शिशु हैं वो और जो अन्य बच्चे हैं उनको बेहतर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है खंडेला सीकर में, ठीक है। बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम एक आणविक खनिज है। यह राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा मिलता है, और भीलवाड़ा के जहाजपुर, बूंदी के हिंडौन क्षेत्र में और टोंक के देवरी क्षेत्र में ये जो है इसके भंडार हैं, ठीक है। बात करें राजस्थान में खनिजों की, तो राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 44 बड़े खनिज हैं और 23 लघु खनिज हैं और 12 अन्य गौण खनिज हैं, ठीक है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें कि रिको के द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं जोधपुर में, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। राज्य सरकार ने देश में केंद्रीय सहायता से प्रस्तावित 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो पार्क है, उन 7 पार्कों में से एक पार्क है जोधपुर के कांकाणी में स्थापित करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कि उदयपुर में स्थित है, वहाँ किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, और ये कब किया जाएगा? 3 से 7 जनवरी 2023 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि 4 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 के तहत गत बजट सत्र 2021 और 22 के लिए कितनी राशि का अतिरिक्त बजट है वो स्वीकृत किया गया है। तो ये किया गया है 69,615 करोड़ का। याद रखना 69,615 करोड़ का। ठीक है, पहले क्या किया गया था कि 2021 और 22 के लिए जो बजट है वो 2,25,120 करोड़ का जो है किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें 69,615 करोड़ और शामिल कर दिए और संशोधित जो बजट है अब 2,94,735 करोड़ का है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आरपीएससी है और अधीनस्थ बोर्ड है। आपसे जो है ये संख्या भी पूछ सकते हैं बजट की कि कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, कितना संशोधन किया गया था और अब कितनी राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान 3 मार्च 2022 को कुछ अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। वो सारी की सारी घोषणाएं मैं कहूँगी कि एक एक लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो शायद पूछा हुआ भी है कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत शहरिया, कथोड़ी जनजाति व विशेष योग्य जन श्रमिकों के लिए अब रोजगार को 200 दिन कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी जातियों के लिए बढ़ाया गया है या कौन कौन से लोगों के लिए महात्मा गांधी जो नरेगा रोजगार है उसे किन लोगों के लिए बढ़ाया गया, तो कथोड़ी, शहरीय जनजाति और विशेष योग्य जनों के लिए बढ़ाया गया है। और बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 200 दिन का कर दिया गया है। याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इसमें कि सरकारी जो स्कूल है उनमें मिड डे मील योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन जो है दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत अब कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, 7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है इसमें कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। ठीक है, ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बजट में घोषणा की गई है इसकी, और वो किन के लिए किया जाएगा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारों, ठेले वाले, परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता एवं विकास के लिए और उनके कल्याण के लिए लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत स्वयं के खर्चे पर गरीबों के खाने की व्यवस्था कराने पर भोजनालयों के संचालन के लिए बिजली, पानी सहित निःशुल्क भवन की जो है व्यवस्था की जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जो लोग अपने पैसे से गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कि सरकार तो कर ही रही है, और जो लोग खुद से करना चाहते हैं उनके लिए सरकार बिजली, पानी और भवन की जो सुविधा है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगी। नेक्स्ट इसमें कि सभी उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क को 31 मार्च 2022 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज और राशि में छूट दी जाएगी। यानी कि जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 के पहले का बकाया है उनको जो है 31 मार्च 2022 तक अगर वो जमा करवाते हैं तो उन्हें ब्याज में और राशि में भी कुछ छूट दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि भूजल के समुचित उपयोग तथा राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का जो है प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 1000 विद्यार्थियों को है चयनित किया जाएगा और उन्हें अन्य राज्यों में विजिट करवाया जाएगा इस योजना के तहत। याद रखना, कितने विद्यार्थी, 1000 विद्यार्थी, किस योजना के तहत, एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट इसमें कि पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जिनमें पहली है कि 1750 करोड़ की लागत से 2500 किलोमीटर के जो गांधी विकास पथ है वो बनेंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है, वो कंप्लीट याद रखना। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है वहाँ से। नागौर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज केंद्र बनेंगे। कहाँ बनेंगे? नागौर में। 10 करोड़ रुपए के व्यय से 50 पंचायतों में नए भवन और 200 पंचायत भवनों की जो है मरम्मत करवाई जाएगी।
नेक्स्ट है इसमें कि 8 करोड़ की लागत से 200 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। नेक्स्ट है कि जिला परिषद साधारण सभा बैठक अब 90 दिन की बजाय 45 दिन ही कर दिया गया है और सभी सरपंचों को कंप्यूटर और प्रिंटर दिए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में लैंड बैंक बनेगा। नेक्स्ट इसमें कि 600 करोड़ की लागत से 50,000 फार्म पांड डिग्गी निर्माण बनेंगे। 1000 पंचायत समिति मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से राजीविका स्टोर और कैफ़े खोले जाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाले चाहे याद करना मत करना, लेकिन ये याद रख लेना कि दौसा और टोंक में चमड़ा उत्पाद, चूरू बीकानेर में बंधेज, बाड़मेर बीकानेर में कसीदाकारी क्लस्टर बनेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है इसमें कि 2000 से अधिक आबादी वाले पंचायतों में 4000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसकी। नेक्स्ट इसमें कि कैबिनेट की बैठक में जनहित में कई निर्णय लिए गए। तो ये निर्णय हैं वो आपको, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें कही गई है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय उनके लिए शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से ही शिक्षक लिए जाए, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और रीट की जो पात्रता है, वैधता है, वो आजीवन रखी जाए, ये सारी चीज़ें हैं। और कृषि भूमि है, वहाँ पर जो गतिविधियाँ विकसित हो रही हैं, अगर जो है डेवलपमेंट के लिए हो रही तो सरकार हेल्प करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, वैसे तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इसमें से। नेक्स्ट इसमें कि अपेक्स बैंक ने सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी से करार किया है? तो ये किया गया है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से करार किया है। कौन सी कंपनी? श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अपेक्स बैंक ने सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो है करार किया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों को हाल ही में सप्ताह में कितने दिन जो है दूध पिलाने की योजना बनाई है? तो 2 दिन दूध पिलाने की योजना बनाई है। दरअसल ये योजना भाजपा के द्वारा चलाई गई थी। भाजपा ने अन्नपूर्णा दूध योजना के नाम से ये योजना चलाई थी। जुलाई 2018 में ये योजना चलाई गई थी और ये दहमी कला गाँव के एक छोटे से स्कूल से इसे स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के एक स्कूल से इसे स्टार्ट किया था और कहा कि इसकी शुरुआत में जो है सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता था, लेकिन इसे बाद में हर रोज़ यानी कि 7 दिन कर दिया गया और फिर बाद में इसे कुछ दिन के लिए बंद भी कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों को सप्ताह में 2 दिन जो है दूध पिलाया जाएगा। तो ये पिछले वाली डिटेल आप याद मत करना, सिर्फ इतना याद करना कि सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाए जाएंगे। तो 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि 23 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि विधेयक के तहत कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 500 करोड़ रुपए राशि का जो है कोष